सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। मुझे पता है स्टूडेंट्स कि आपके टर्म एग्जामिनेशंस अभी अभी बस कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, मतलब कि लगभग हमारे पास 1 से 2 हफ्ते का ही अभी समय बचा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ्स को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भैया हमने प्रैक्टिस तो सब कर लिया, लेकिन जो टर्म एग्जामिनेशन है और जो हमारे पेपर्स होते हैं, उन पेपर्स में जो 4 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, वो कहां से फंसेंगे। एट द सेम वे भैया हमने सभी चीजें तो कर ली, लेकिन कौन से मोस्ट रिपीटेड है, कौन से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टर्म्स एग्जामिनेशन में, वो हमको एक बार सविस्तर से एकदम अच्छे से डिटेल में हमको बता दो। तो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर सेकंड के बाद जो भी पर्टिकुलर चीज मैं बोलूंगा वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट बोलूंगा, इधर उधर की बातें बिल्कुल भी नहीं होंगी। जो जो क्वेश्चंस मैं टिक करके दे रहा हूं, उन क्वेश्चंस के सही में अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। वो क्वेश्चंस के टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको जरूर आपके एग्जामिनेशन में दिखेंगे, ये कहीं ना कहीं मैं फुल गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं। उससे पहले स्टूडेंट्स, मुझे बताना है कि आप कितना एम कर रहे हो मैथ्स सब्जेक्ट में स्कोर करने का। मतलब अगर कोई बच्चा होगा जो कि बोल रहा होगा कि भैया मैं मेरे मैथ्स सब्जेक्ट में 40 में से, मैथ्स 1 की बात कर रहा हूं, 40 में से 30 मार्क्स स्कोर करूंगा, 30 प्लस मार्क्स स्कोर करूंगा, 25 मार्क्स स्कोर करूंगा, ये मुझे कमेंट्स में चाहिए, जिससे मुझे भी समझ में आएगा कि मेरे जो लालाज और लालीज है उनकी टेंडेंसी क्या है इस समय पे टर्म एग्जामिनेशन के टाइम पे, जिससे कि मैं आने वाले दिनों में उनके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी बना सकूं। तो प्लीज स्टूडेंट्स, एम कर रहा हूं 1000 लाइक्स का, 1000 लाइक्स इस वीडियो पे हो जाना चाहिए। एट द सेम वे अभी देख लो लाइक कितने, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जो मैंने कमेंट करने बोला है कि मैथ्स में कितने मार्क्स आप एम कर रहे हो, वो जरूर मुझे कमेंट्स में बता देना है। देखो स्टूडेंट्स, टर्म एग्जामिनेशन में लगभग हमको मतलब 6 चैप्टर्स है टोटल, तो 6 चैप्टर्स में से हमको 3 चैप्टर्स ही टर्म एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। बहुत सारे स्कूलों में 4 चैप्टर्स होंगे, चौथे चैप्टर में प्रोबेबिलिटी भी होगा। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में नहीं दे रहा हूं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक प्रकार से एकदम लल्लू सा चैप्टर है, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं टर्म एग्जामिनेशन के, अच्छे से ध्यान में रखना। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। सबसे पहली चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जितने भी एक्टिविटी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो एक्टिविटी क्वेश्चंस में टिक करके नहीं दे रहा हूं, जितने भी एक्टिविटी क्वेश्चन आपको दिखते हैं, मतलब जितने भी बॉक्सेस वाले क्वेश्चन आपको दिखते हैं, वो क्वेश्चन जरूर एक बार सभी ने देख लेना है। देखो स्टूडेंट्स, बोर्ड्स वालों का, बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए भी सेम वीडियो मैंने बनाया था ऐसा, लेकिन वो बोर्ड्स के लिए था। ये टर्म के लिए कुछ क्वेश्चंस में अलग अलग हो सकते हैं, तो टेंशन लेना नहीं है। नहीं तो आप बोलोगे भैया टर्म में अलग दे रहे हो, बोर्ड्स में अलग दे रहे हो, नहीं, वो बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बनाया था, ये टर्म्स के पर्सपेक्टिव से बना रहा हूं, ठीक है। ओके, यहां पे स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला आएगा, 6th वाला आएगा और 7th वाला आएगा। अभी देखो ध्यान से समझना, अगर फर्स्ट वाला आपको जम गया तो 5 सम्स अच्छे से जम जाएंगे। अगर 6th वाला जम गया तो 6th वाला बस एक ही टाइप का क्वेश्चन है, और 9th वाला अगर जम गया, सॉरी 7th वाला अगर जम गया तो 8 वाला जम जाएगा। तो पहला, 6th और 7th, ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं पहले एक्सरसाइज में से। अगर हम ग्राफ वाले क्वेश्चन पे आए स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स, एक ग्राफ कंपल्शन है, ध्यान से सुनना, एक ग्राफ कंपल्शन है, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा एक ग्राफ से आएगा, दूसरा फैक्टराइजेशन से आएगा, और तीसरा जो होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आएगा, और जो चौथा होगा वो हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा सेकंड चैप्टर में से, ठीक है। अच्छे से समझना जो जो चीजें मैंने बोली है। यहाँ पे स्टूडेंट जैसे मैंने बोला, एक्टिविटी का क्वेश्चन आपको पूरे करने हैं। इसमें फर्स्ट वाला आएगा, 4th वाला आएगा और 6th वाला आएगा। दिस आर द ग्राफ क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व इट ग्राफिकली। नीचे 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 आएंगे हम। डिटर्मिनेंट्स वैसे एक प्रकार से सिंपल है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं डालते, अगर आएगा तो 2 मार्क के लिए सीधा सीधा आएगा। जैसे मैंने बोला, एक्टिविटी के क्वेश्चन पूरे करने हैं। पहला वाला तो क्या ही है, लल्लू सा है, इसमें से डायरेक्ट 3rd वाला आपको करना है। इसमें से स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला आएगा, 3rd वाला आएगा, 4th वाला आएगा और 6th वाला आएगा। सभी अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। मतलब इसमें देखो, इसमें पहले जो वैल्यू है वो -1 है, इसमें जो बाद में जो वैल्यू है वो -1 है, इसमें x 6x - 8y, तो इसको आपको आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये मेरे बाजू वाला, इधर वाला, तो इसीलिए 1st, 3rd, 4th और 6th आपको करके रखना है, ठीक है। एक्टिविटी क्वेश्चन जैसे भैया ने बोला है, भैया ने बोला करने का तो करने का, बात खत्म। उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसका फर्स्ट वाला करो तो ये दोनों आपको आ जाएंगे, और इसका सीधा सीधा 4th वाला करो। देखो अभी वो ठीक से मार्क नहीं हो रहा है, क्योंकि माउस के साथ कर रहा हूं मैं, है ना। पीडीएफ में, पीडीएफ में माउस के साथ होता है, तो उतना समझ लेना। वर्ड प्रॉब्लम्स पे आएंगे, ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम सेट का टेंशन लो मत, प्रॉब्लम सेट का टेंशन लो मत। शॉर्ट एग्जांपल में स्टूडेंट्स 3rd वाला करके रखो, ये मतलब फॉरवर्ड, बैकवर्ड, डाउनवर्ड, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। इसमें से 2nd वाला करके रखो, फादर सेज करके रखो, वो कहाँ पे गया भाई, हाँ, और ये वाला 6th वाला, ठीक है। सो 1st, 3rd,
सिक्स्थ और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ये बोर्ड्स एग्जामिनेशन में पूछते हैं, ठीक है, बोर्ड्स में भी टिक करके दिया है मैंने। तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ आपको करके रखना है। अभी स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया प्रॉब्लम सेट का क्या करें। अरे नमूने, प्रॉब्लम सेट के जितने भी स्टार वाले हैं और जितने भी एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है बस वही करो, जो बोल रहा हूं वही करके जाओ, ठीक है। कौन से ये एक्टिविटी वाला क्वेश्चन, ठीक आहे, बॉक्स वाला, जिधर भी जिथे पण तुला बॉक्स दिसलं ते लगेच तुला करून घ्यायचं, हे 5वं करायचं, 6वं करायचं, आलं लक्षात। भैयाने सांगितलं करायचं तर करायचं। दूसरे धड्यावर जाऊ अपन फटाफट, दूसरे चैप्टर पे जाएंगे, एक्टिविटी वाले तुमको निपटाने हैं। दूसरे चैप्टर में से स्टूडेंट्स थर्ड वाला, फिफ्थ वाला, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड वाला, फिफ्थ वाला, क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड वाला करना है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक जैसे है, एक्टिविटी क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछते हैं एक्टिविटी में, ये पूछेंगे। देखो तुम्हारा पेपर होने के बाद है ना, आके कमेंट करना ये पूछा था या नहीं पूछा था, ठीक है, आएगा मतलब आएगा वो, क्योंकि एक्टिविटी देखो 3 चैप्टर में एक्टिविटी है ही कितने भाई, वही है। उसके बाद इसमें से फर्स्ट वाला आएगा सिंपल सा, सिक्स्थ वाला आएगा, फिफ्थ वाला आएगा, सेवेंथ वाला एक्टिविटी है वो मत करो, मतलब वो करो, 8 वाला आएगा और इसमें से 11th वाला, ठीक है। सो दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू। फिर हम नीचे आएंगे विच इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम सभी को पता है स्टूडेंट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स्थ, ठीक है, फर्स्ट कर लोगे तो ये दोनों आ जाएंगे, फोर्थ कर लोगे तो फिफ्थ आ जाएगा, और सिक्स्थ वाला अपने आप में एक अलग है, क्योंकि देखो ये 5x², इसको पहले आपको थर्ड टर्म में चेंज करके करना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें। तो आई होप यहां तक समझ गया होगा। नीचे आ जाएंगे विच इज 2.4 पे, ठीक है, 2.4 पे। तो 2.4 पे पहला तो जान ही दो क्या ही है, फर्स्ट वाला करो, फिफ्थ वाला आएगा, सिक्स्थ वाला आएगा, ठीक है। सो ये टिक करके रखना है और ये थर्ड वाला क्वेश्चन करके रखना है। प्रॉब्लम सेट में जैसे मैंने स्टूडेंट्स आपको बोला कि प्रॉब्लम सेट में आपको सभी जो स्टार वाले क्वेश्चन होते हैं वो करके, भाई अल्फा बीटा वाला आ गया, अल्फा बीटा वाला आ गया, ठीक है। अल्फा बीटा में भाई ये 6 वाला करके रखो अच्छे से, ठीक है, बहुत बार पूछते हैं, डायरेक्टली 3 मार्क के लिए पूछेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली 3 मार्क के लिए आएगा, 6 वाला। फिफ्थ वाला करके रखो, क्वेश्चन नंबर 4 में 4th वाला आएगा, और ये ऊपर के तो क्या ही है, ये तो सिंपल से। और ये एक्टिविटी देखो स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी भी आएगी, मतलब ये एक्टिविटी के 2 मार्क कंफर्म है, और जो पिछले एक्सरसाइज का जो एक्टिविटी करके दिया था वो, तो इन दोनों एक्टिविटी में से कोई ना कोई एक एक्टिविटी कंपल्शन आएगा, मतलब आएगा। अभी स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं देता हूं वो बेस्ड होते हैं PYQ पे। बैक टू द टॉपिक, नीचे आएंगे हम विच इज हमारे 2.6 पे। 2.6 पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, विवेक वाला आएगा, क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखो इनमें जो है, इनमें से ये चारों के चारों जो है ये स्टार वाले हैं, तो इनमें से मोस्टली 7th वाला और 8 वाला पूछा जाता है, ठीक है। 7th वाला और 8 वाला मतलब पिंटू चिंटू, और ये वाला 10th वाला तो ठीक है, 10th वाला मतलब एक्टिविटी टाइप है, तो 10th वाला भी आप करके रख सकते हो। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सेट में यू जस्ट हैव टू डू ऑल द स्टार वाले, बस स्टार वाले भी कर दिए तो नैया पार है। स्टार वाले में से ये वाला तो जरूर करके रखना, M। ये ना मेरे ख्याल से एक बार है ना बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था, मेरे को अभी साल याद नहीं आ रहा है क्योंकि चलती फुर्ती बुक की दुकान नहीं हूं मैं, बट हाँ ये पूछा गया था। लास्ट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर अगर आपके बेसिक्स कंप्लीट होंगे तो, ठीक है। बेसिक मतलब वही फॉर्मूलेज, अगर TN कहाँ पे लगाना है, SN कहाँ पे लगाना है, अगर वो समझ गया तो वो सिंपल है, ठीक है। ये 1-1 मार्क के लिए फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछे जाएंगे, तो ये फर्स्ट वाला रखना, सॉरी 7th वाला, 5th वाला, 3rd वाला। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला आएगा, 4th वाला आएगा और 3rd वाला। 3rd वाले में क्वेश्चन नंबर 3 में 4th वाला आएगा, 2nd वाला आएगा, ठीक है। इनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, देख लेना। भैया ने बोला करने का तो करने का, बात खत्म। 3.2 में स्टूडेंट्स 3rd वाला करके रखो। टर्म वाला कहाँ पे, हाँ ये जो टर्म वाले क्वेश्चन होते हैं ना ये आते हैं, ठीक है। ये डिविजिबल वाला करके रखना है और 10th वाला करके रखना है, ठीक है, 9th वाला। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है, सिंपल से है, TN का फॉर्मूला लगा के करो। अभी हम आएंगे सम वाले फॉर्मूले पे, SN का फॉर्मूला, ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट वाला एक्टिविटी क्वेश्चन है, तो इफ पॉसिबल ये एक्टिविटी आएगा, इसमें 3rd वाला आएगा, 4th वाला आएगा, एक्टिविटी है, और 6th वाला आएगा, ठीक है। इसमें से 9th वाला आएगा। अभी हम नीचे आएंगे विच इज हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में ये सानिका वाला आता है, वो ऑडिटोरियम वाला कहाँ पे गया, ऑडिटोरियम वाला आता है, और कारगिल वाला आता है।
ठीक है, इन तीनों में से ही मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सेट के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको बस कौन से करके रखने, स्टार वाले। तो कितने हैं, 11 12 13, 3 हो गए और एक है नीचे, नहीं 3 ही है बस। तो ये स्टार वाले आपको करके रखने हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। और जैसे मैंने बोला कमेंट्स में बताना है कि मैथ्स में 40 में से आप कितने एम कर रहे हो क्वेश्चंस या फिर जो भी है मार्क्स लेने का। ठीक है, जरूर कमेंट्स में नीचे बताना। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक चैनल पर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साइंस 2 का वीडियो देख के जाओ, क्लिक करो।